वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंट में हम जानने का प्रयास करेंगे उज्जाई प्राणायाम के बारे में। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास किसी भी आसन में खड़े होकर, बैठकर या लेटकर किया जा सकता है। स्लिप डिस्क या संधि शोथ से पीड़ित व्यक्ति उज्जाई का अभ्यास वज्रासन या मकरासन में कर सकते हैं। बहुत से व्यक्ति उज्जाई का अभ्यास करते समय चेहरे की मांसपेशियों को कुंचित कर लेते हैं। यह अनावश्यक है। चेहरे को यथासंभव शिथिल रखने का प्रयास करें। यदि आप स्वभाव से बहुत अधिक अंतर्मुखी हैं तो इसका अभ्यास ना करें। और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को उज्जाई के साथ बंधों और कुंभक का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास अलग से किया जा सकता है। खेचरी मुद्रा के द्वारा जीभा को मोड़कर तालु मूल के पास ले जाने से गले में सूखापन नहीं आता और इसीलिए अन्य योग ग्रंथों में उज्जाई प्राणायाम के साथ खेचरी का अभ्यास भी जोड़ा जाता है। योगियों का मत है कि इस अभ्यास से अजपा जप सिद्ध होता है। अजपा जप एक ऐसा मंत्र जाप का अभ्यास है जिसमें ना तो ध्वनि निकलती है और ना ही होठ हिलते हैं, पर फिर भी मंत्र जप स्वाभाविक रूप से होता रहता है। उज्जाई प्राणायाम शरीर के तापमान में वृद्धि करता है और यह शांति प्रदायक माना जाता है। निद्रा से पूर्व श्वासन में इसका अभ्यास किया जा सकता है। जब कुंभक और बंधों के बिना इसका अभ्यास किया जाता है तो यह हृदय गति को मंद बनाता है और उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी सहायक होता है। यह शरीर की सप्त धातुओं रक्त, अस्थि, मज्जा, वसा, वीर्य, त्वचा और मांस के दोषों का निवारण करता है। उज्जाई के अभ्यास से साधक को कफ, कब्ज, आव, आंत, कफ, फोड़ा, जुखाम, बुखार और यकृत आदि के रोग नहीं होते। मृत्यु और बुढ़ापे का भय भाग जाता है और सामान्य रूप से देखा गया है कि प्रत्याहार के अभ्यास से उज्जाई विशेष लाभदायक है। अब विधि के बारे में जानते हैं। महर्षि घिरंट कहते हैं कि दोनों नासिकाओं से पूरक करते हुए श्वास को अंदर खींचना है और वायु को मुंह में ही रखना है। इसके बाद कंठ को संकुचित कर सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न करते हुए हृदय एवं गले से वायु को खींचना है और इस वायु का योग पूरक के द्वारा खींची गई वायु से करना है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि हृदय और गले से श्वास को कैसे खींचा जाए, क्योंकि जब आप नासिका से श्वसन कर रहे हैं तब श्वास तो पूरी अंदर जा रही है, उसके मुंह में रुकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन इस विधि में जो संकुचन की क्रिया है, जिसमें कंठ को संकुचित किया जाता है और एक सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न करते हुए श्वास को भीतर लिया जाता है, उसे ही उन्होंने हृदय और कंठ से श्वास लेना कह दिया है। वे सीधा यह भी लिख सकते थे कि कंठ को संकुचित करके श्वास को अंदर खींचो, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। अनुमान लगाया जा सकता है कि संकुचन की विधि को ठीक तरह से समझाने के लिए उन्होंने ऐसा वर्णन किया है। जब हम कंठ को संकुचित करते हैं तब श्वसन नली का छिद्र छोटा हो जाता है और जब वायु उस छोटे छिद्र से प्रवेश करती है तब बच्चे के कोमल खर्राटे की सदृश आवाज उत्पन्न होती है। यदि सही विधि से इसका अभ्यास किया जाए तो साथ साथ पेट का भी संकुचन होता है। यह अपने आप में बिना किसी प्रयास के होता है। श्वास की आवाज बहुत ऊंची नहीं होनी चाहिए, वह केवल अभ्यासी को सुनाई दे, अन्य व्यक्तियों को नहीं। और इस प्रकार पूर्ण उज्जाई श्वास लेकर फिर अंतरंग कुंभक और जालंधर बंद का अभ्यास करना है और इसके बाद जालंधर बंद खोलकर उसी मार्ग में वैसा ही ध्वनि करते हुए रेचक के द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देना है। और इस वर्णन से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि यह गहरी श्वास लेने की क्रिया है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।